हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज के कुछ टॉपिक्स में। जो मैंने आज जो टॉपिक्स लिया है वो मैंने एज एंड उसका आयु का मैंने एक टॉपिक लिया है, जिसमें आपको क्वेश्चन के बारे जो क्वेश्चन लिए जाएंगे मैं उनको बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। और परीक्षा के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। आइए मेरे साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फिर आज मैंने ट्रिक्स नंबर मेरी है वो 14 है। मैं आज इसमें बताता हूं कैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे मान लीजिए इसमें बोला है टी वर्ष पहले ये परिवार के एन सदस्यों की औसत आयु टी वर्ष था। यदि यदि इस दौरान एन बच्चे परिवार में जन्म लेते हैं तो भी औसत वही रहता है। तो एन बच्चों की वर्तमान आयु क्या है? देखो, मान लो ये एक कोई परिवार है जिसमें कोई एन सदस्य रहते हैं। टोटल एन सदस्य के मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य, इतने भी हो सकता है। तो इसने बोला कि टी वर्ष पहले मतलब कि कुछ मान लो टी वर्ष पहले, मान लेते हैं इसकी 2 वर्ष पहले। इसमें एन सदस्य कुछ भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। मान लेते हैं हम जो टी वर्ष है मतलब जो है 2 साल वर्ष पहले जो हमारा ये परिवार है, जो इसमें सदस्य हैं 5 या 6 जो भी हैं, उनकी जो औसत आयु थी कितनी वर्ष पहले? 2 वर्ष पहले जो हमने भी मानी है, मान लो 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु टी थी। कैपिटल टी से प्रेजेंट कर रहे हैं कि कैपिटल टी औसत आयु है। जो औसत आयु है वो किसकी है? इस परिवार के सदस्यों की। क्या है? इस परिवार के सदस्यों की टी वर्ष आयु है। और फिर इस दौरान क्या होता है कि इसमें एक बच्चा जन्म लेता है। क्या लेता है? एक बच्चा जन्म ले लेता है। परिवार में मान लो एक बच्चे ने जन्म लिया, 2 बच्चे ने जन्म लिया, कोई भी इस परिवार में आकर शामिल हो जाता है। तो क्या होता है, जो इस परिवार में आने के बावजूद भी इस परिवार में सदस्य हैं, जो टोटल अब इस परिवार इसका कुल मिलाकर जो है एक जो सदस्य जो आ गया है, इसमें एक ऐड जो हो गया है, जो बच्चा आ गया है, इसके ऐड करने के बावजूद भी जो इसकी आयु है, जो औसत आयु है, जो टी मानी है हमने, वो वही की वही क्या है? इक्वल है, मतलब सेम है, वही है औसत वही। उसमें औसत आयु में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम लगाते हैं एक ट्रिक, मतलब कि एक फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि हमें करना क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में जैसे हमने मान लिया, एक हमने बना दिया एन इंटू एन, जो कैपिटल एन और इंटू टी। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस तरीके से एक फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, ये फॉर्मूला है क्या, मैं आपको बताऊं। जैसे कि मानते हैं हम जो हमारा एन है, जो स्मॉल एन है, वो संख्या है जो बच्चे ने, जो परिवार के सदस्य में एक ऐड हुई है। क्या हुई है? एक ऐड हुई है। मान लो एक बच्चा ने जन्म लिया और वो ऐड हुआ, तो ये एन जो है वो उस परिवार में सदस्य में शामिल होने वाले की संख्या है। और जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी वो संख्या है जो टोटल कुल मिलाकर, जैसे कि ये एक एन सदस्य हैं और इसमें एक बच्चे ने जो जो सॉरी जो इससे पहले जो हमारे एन सदस्य थे, इनकी जो औसत आयु थी, वो हमारी ये टी है। और इस औसत आयु की जो हमने बच्चे का जो एक नया बच्चा जो जन्म लिया है और जो उसने ऐड हुआ है, परिवार का सदस्य बना है, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, गुणज कर देंगे इसका। फिर हमें क्या करना होता है, हमें वर्तमान बच्चे की आयु निकालनी है, हम माइनस करेंगे। अब जो हमारी कैपिटल एन है, और कैपिटल एन क्या है? वो हमारे कुल सदस्यों की संख्या है, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उस साल से, जो साल पहले, जितने साल पहले बच्चे के जन्म से पहले परिवार के सदस्यों की संख्या थी, और कितने वर्ष पहले उनकी औसत आयु दे रखी थी। जैसे यहाँ पर टी वर्ष पहले परिवार एन सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? टी वर्ष थी। लेकिन यहाँ जो टी वर्ष है, ये वाला जो टी है, वो एन सदस्यों के इतने वर्ष पहले,
जो पहले वर्ष दे रखा है n सदस्यों को काम करना है, वो t हमारा ये है। उस t वर्ष पहले हमारे जितने सदस्य हैं उनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, ये आसान तरीका मैंने बताया, एक एक करके बताया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं, काम कैसे करेगा। देखो इसमें मैंने ये लिख रखा है, कभी यह ट्रिक जो है, ये ट्रिक हमारी कब काम आती है, जब नए बच्चों के जन्म के बाद भी आज भी औसत समान रहे, तब हमारा क्या होगा, ये ट्रिक लगाई जाएगी, ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है, जो जो n है वो पुराने सदस्यों की संख्या है, और जो कैपिटल T है वो t वर्ष पहले औसत आयु है, और जो t है बीते वर्ष की संख्या होती है, और जो n स्मॉल n है हमारा, जो स्मॉल n है नए बच्चों की संख्या होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे ने इसकी एक क्वेश्चन लिया मैंने, वो क्वेश्चन है भाई 5 वर्ष पूर्व परिवार में 10 सदस्यों की संख्या, 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। मान लो ये कोई हमारा एक परिवार है जिसमें कितने हैं 10 सदस्य हैं, कितने हैं 10 सदस्य हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु हमारी 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष इनकी क्या है, औसत आयु। ये एक परिवार है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, और उनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। लेकिन ये 18 वर्ष जो है औसत आयु है, कितने वर्ष पूर्व है, ये 5 वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है। कितने, 5 वर्ष पूर्व है ये। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, फिर क्या होता है कि भाई 10, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 18 वर्ष है, लेकिन कितने वर्ष पहले थी, 5 वर्ष पहले थी। लेकिन अब क्या होता है प्रेजेंट में, कि 4 बच्चे पैदा होने के बाद, मतलब कि जन्म के बाद भी परिवार की जो औसत आयु है वो वही की वही रहती है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ये हमसे पूछा है। तो अब भाई ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया कि ऐसे क्वेश्चनों को करने का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, स्मॉल n जो हमारे बच्चे ने जन्म लिया है, जो परिवार में सदस्य में ऐड हुए हैं वो, और उनकी संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे उस वर्ष की संख्या से जो सभी सदस्यों की औसत वर्ष है, मतलब औसत आयु है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे जो हमारे परिवार में सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम उस वर्ष से जिस वर्ष औसत वर्ष पूर्व दिए रखा है हमारा। कितने वर्ष पूर्व औसत की संख्या जितनी होती है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे स्मॉल कैपिटल एन से प्रेजेंट कर रखा है, ये हमने एक फॉर्मूला मतलब बनाया था। अब इस फॉर्मूले में हमें काम करना है। जैसे कि जो हमारे जो एन है, स्मॉल एन, वो संख्या है जो बच्चों ने जन्म ली, अब वो कितनी ली थी, 4। अब जो हमारा कैपिटल टी है वो आयु है, जो कैपिटल टी है वो हमारी औसत आयु होती है। तो औसत आयु कितनी दे रखी है इसमें, 18 वर्ष, माइनस अब जो हमारी स्मॉल कैपिटल एन है वो हमारी 10 सदस्यों की संख्या है, कितनी है, 10 है, तो कितनी है, 10। तो हम क्या कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई टी क्या है हमारी, यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो क्या है, तो वो हमारी कितने वर्ष पूर्व जो सदस्यों की संख्या है, कितने वर्ष जो है, कितने वर्ष उनकी औसत आयु थी, उसकी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितनी है, 5 वर्ष। कितनी, 5 वर्ष। तो अब इसकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि अब जो है इनके काम करेंगे। जैसे कि अब इसकी मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौका 72, कितने होते हैं, 72। अब ये इसकी 18 की मल्टीप्लाई 4 से करिए तो 72 हो गए, ये माइनस, अब ये 10 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 50। अब ये जो है हमारा, अब हमारा ये जो है 72 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 72 में 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगा देना, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है और इस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो मैं हर एक ट्रिक के 2-2 या 3-3 क्वेश्चन ले रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ी लंबी क्लास नहीं करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें भी सिखानी है, बहुत सारे फॉर्मूलों पे काम करना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे हमने समझा ही रखा है, ठीक है, ये एक तरीके से मैंने एक सॉल्यूशन भी बना रखा है। अगर ये आपको एक पीडीएफ चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, ठीक है। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन और समझा कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो 3 वर्ष पहले, जैसे 3 वर्ष पहले कोई परिवार है, उस परिवार में 5 सदस्य हैं और 3 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 17 दे रखी है। इसी दौरान ये क्या होता है, एक शिशु का जन्म होने के बाद, मतलब उस परिवार में एक शिशु का जन्म हो जाता है। एक शिशु के जन्म के बाद आज जो औसत आयु है, औसत उम्र क्या है उनकी, सेम की सेम है। मतलब जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो उस परिवार की जो औसत आयु उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो शिशु की वर्तमान आयु पूछा है, तो भाई अब देखो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्मॉल एन और कैपिटल टी माइनस कैपिटल एन मल्टीप्लाई माइनस के टी, ये हमने फॉर्मूला लगाना है। जो स्मॉल एन है वो क्या है, जो सदस्यों में हमारी संख्या ऐड हो रही है। तो अब शिशु ने जन्म लिया है, तो शिशु ने कितने शिशु ने जन्म लिया, तो भाई एक ही है। तो अब क्या करेंगे हम, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये टी क्या है, ये औसत आयु है। औसत आयु कितनी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे एक शिशु ने जन्म लिया था, औसत आयु कितनी थी 17 है, और माइनस सदस्य कितने 5 है, और जो उनकी कितने वर्ष सदस्यों के जो औसत आयु थी कितने वर्ष पहले थी, तो 3 वर्ष पहले थी। अब हम संख्या चेक कर लेते हैं, सेम यही है ना, 3 5 17, ठीक है, यही हमारी संख्या है, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, आगे क्या करते हैं, 17 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो ये हो जाता है 17, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 15। अब 17 में से 2 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने ये पता कर लिया कि जो बच्चे की औसत आयु है, जो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 2 वर्ष हमारी वर्तमान आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। तो अब ऐसे ट्रिक्स में, मतलब कि जो ट्रिक्स लिए है, जो हमें अब एक क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे कि मान लो n व्यक्तियों के समूह में, मतलब कि कोई व्यक्ति है उनका एक समूह है, मान लेते हैं, जैसे कि मान लो एक ये समूह है हमारा, क्या ये एक समूह है, और इसमें कितने व्यक्ति हैं, n व्यक्ति हैं। मान लेते हैं कितने व्यक्ति, 10 मान लेते हैं, 10 व्यक्तियों का एक समूह है, कितना है, समूह है। अब इसने कहा है कि टी वर्ष आयु के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। अब जो ये ट्रिक लगाई जाएगी, ये ट्रिक ऐसे क्वेश्चनों को काम आएगी कि एक व्यक्ति, कोई समूह है, उस समूह से किसी औसत आयु, मतलब किसी आयु का व्यक्ति चला जाता है, फिर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो उससे औसत आयु में क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ये हमसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक परिवार का मतलब कि एक सदस्य है, 10 व्यक्तियों का सदस्य है, इसमें टी वर्ष आयु का मान लो 5 वर्ष आयु का एक व्यक्ति चला जाता है, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। क्या हो जाता है, एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी है ये ट्रिक कि भाई देखो कि भाई ऐसे, अब हमसे ये पूछा है, अब ऐसे ट्रिकों में दो तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना होगा हमें। अगर व्यक्ति आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, औसत आयु इतनी बढ़ेगी, तो हमें लगाना होगा ये वाला। अगर औसत आयु घट रही होगी तो हमें ये लगाना होगा। अब जैसे कि मान लो n जो हमारे कुल व्यक्तियों की संख्या है, t है जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु है, और जो स्मॉल t है औसत आयु में वृद्धि की संख्या होगी हमारी। तो हमारा जो t है, तो t जो है, मान लो कोई एक परिवार का सदस्य, मतलब कि एक परिवार है, उस परिवार में इतने व्यक्ति होंगे, 20 व्यक्ति होंगे, उस परिवार में से 15 साल की उम्र का एक बच्चा चला जाता है, उसके स्थान पर एक दूसरा बच्चा आ जाता है। तो जो जाने वाला बच्चा होगा 15 साल का, तो उसको हम तो कैपिटल टी से प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने कैपिटल टी से प्रेजेंट कर रहे हैं। जो जाने वाली, ये वो संख्या होगी जो जाने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, टी। उसमें जो संख्या बढ़ेगी, उससे पता चलेगा कि औसत आयु में इतना प्रभाव पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। अब ऐड क्या करेंगे, तो वो ऐड ऐसा होगी कि जो हमारी टोटल नंबर संख्या है, टोटल नंबर पीपल हैं, जो कुल सदस्य हैं, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या से जो जितनी वृद्धि हो रही है, उस संख्या से क्या कर देंगे, उसकी गुणज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके हम
उस आयु में जोड़ देंगे जितनी आयु का व्यक्ति जा रहा है, जितनी व्यक्ति जा रहा है उसी प्रकार से हम जानेंगे औसत वृद्धि इतनी हो रही है। ठीक है। अब भैया औसत वृद्धि घट रही हो तो उसमें क्या करेंगे? तो भैया जो टी है, जो हमारी औसत जितनी आयु का बच्चा जा रहा है, जितनी आयु का व्यक्ति जा रहा है, और अब उससे क्या होगा, उतनी उससे जाने से क्या होगा, एक कोई नया व्यक्ति आ गया। अब नया व्यक्ति आ जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो औसत आयु वृद्धि है मतलब कि कमी हो जाएगी औसत आयु में। औसत आयु में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। अब माइनस किसमें से कर रहे हैं, इसमें से। ये क्या है, ये वो संख्या होगी जो जो व्यक्ति जा रहा है उसकी संख्या होगी, उसमें से हम माइनस करेंगे। अब कौन सी संख्या करेंगे, जो टोटल नंबर हमारे सदस्य हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, औसत कमी या वृद्धि से, माइनस। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये औसत घट जाने पर हमें ये कॉन्सेप्ट ये वाला लगाना है। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भी देखो, मान लो एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 17 वर्ष के लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। देखो अभी कहा ना, जैसे मान लो ये एक कक्षा है, ठीक है, इसमें कितने 40 लड़के हैं, 40 लड़के हैं। लेकिन अब क्या होता है, उनकी औसत आयु कितनी है भाई, 16 वर्ष औसत है। इस कक्षा में पूरे में 40 स्टूडेंट हैं और टोटल 40 स्टूडेंट की जो औसत आयु वो कितनी है, 16 वर्ष है। कितनी है औसत आयु है, 16 वर्ष है। तो इस कारण से अब क्या होता है, जो 17 वर्ष के लड़के हैं, अब क्या होगा, एक 17 वर्ष का लड़का, इसमें जो 17 वर्ष का लड़का है, अब इस 17 वर्ष का लड़का इस क्लास में से चला जाता है। अब ये 17 वर्ष का लड़का चला गया, अब इसके स्थान पे एक नया लड़का आ जाता है इस क्लास में। तो बच्चे जो 40 स्टूडेंट है तो वो तो वही रहेंगे। लेकिन इसके आने से क्या होता है, जो हमारा औसत वर्ष है उसमें क्या हो जाता है, औसत वर्ष में ये वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो 16 है हमारा औसत वर्ष है, इसमें एक सदस्य आ गया है तो वृद्धि हो गई, कितनी, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई है। तो अब जो नया स्टूडेंट आया उससे क्या होगा, औसत वृद्धि हो गई। अब हमें क्या लगाना है, तो नए लड़के की औसत आयु निकालनी है। तो औसत आयु हमें नए लड़के की निकालनी है। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें यह करना होगा कि भाई हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या फॉर्मूला कर लिया भाई, फॉर्मूला ये पढ़ लिया, कैपिटल टी। अब वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। कौन सी संख्या ऐड करेंगे, ये टी क्या है, वो संख्या है जिस आयु का कोई बालक या स्टूडेंट जा रहा है। अब इसमें हम वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे एक वृद्धि हो रही है, कोई एक नया स्टूडेंट आ रहा है। तो भाई जितने टोटल नंबर हमारे स्टूडेंट थे उसकी मल्टीप्लाई उस संख्या से कर देंगे। किस संख्या से कर देंगे, जो हमारे 1 वर्ष वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, ये 1 वर्ष की जितनी वृद्धि हो रही है। तो हमारी जो टी था, ये हमारा जो टी है, ये जो टी है हमारे, ये हमारा जो टी है वो वृद्धि को संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो भाई ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला हम नंबर रखेंगे। तो भाई जो कितने वर्ष की आयु का एक बच्चा स्कूल जो जा रहा है क्लास में से, तो कितना जा रहा है भाई, 17 वर्ष का जा रहा है। कितने वर्ष का जा रहा है, 17 वर्ष का। तो अब रखेंगे भाई टी की जगह 40, अब प्लस कर देंगे ऐड। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसमें कौन सी संख्या करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं भाई, तो टोटल नंबर जो हमारे हैं, सॉरी ये तो टोटल नंबर था, ये हमारा 17 है। कितना है ये, 17 प्लस, अब ये टोटल नंबर कितने हैं, 40। कितने हैं, 40। अब कितने वर्ष की वृद्धि हो रही है इसमें, 1 वर्ष की। कितने वृद्धि की, 1 वर्ष की। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर ली, अब इनको हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो 17 प्लस, अब ये जो 40 है, 40 और 40 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 वर्ष जो वृद्धि हो रही थी उससे करेंगे। तो 40 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना होगा, 40 गुना 40। अब ये हो गया हमारे, अब कितना जो हमारा जो जितने वर्ष का बच्चा गया था 17 वर्ष का, इसमें हमने वृद्धि करी, उस वृद्धि से मल्टीप्लाई करके हमारे कितना आया, 40। अब 40 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57। तो भाई जो हमारा नया बच्चा आया है कितने वर्ष का आया, 57 वर्ष का बच्चा आया, उसकी जो आयु है 57 वर्ष है। कितनी है, 57 वर्ष है। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु है कितनी है? 10 वर्ष है। कोई एक परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। कितनी है? 10 वर्ष। तथा 20 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर, मतलब कि 5 सदस्य हैं उसमें, और उस 5 सदस्यों में से उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। अब उन 5 सदस्यों में से एक व्यक्ति चला जाता है, उसकी जो आयु थी वो कितनी थी? 20 वर्ष। तो भाई 20 वर्ष का व्यक्ति चला जाता है, अब उसके स्थान पर कोई एक नया व्यक्ति आ जाता है। क्या आता है? एक नया व्यक्ति आ जाता है। 20 वर्ष का व्यक्ति चला गया, उसके नए स्थान पर आ जाता है, तो उसकी औसत वर्ष है कितना है? कम हो जाता है। अब कितना कम हो जाता है? अब कम हो जाता है कितना? एक वर्ष कम हो जाता है। तो नए व्यक्ति की कितनी आयु होगी? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? टी माइनस के कैपिटल एन इंटू, और वो नंबर लिखा जाएगा जो हमारी संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, वो हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने फॉर्मूला रख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई। अब वैल्यू पुट करनी है तो भाई हमने ये देखा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जा रहा है जिसकी हम कितनी, उसकी औसत आयु कितनी है। तो उसकी यहाँ पर औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। कितनी है? 20 वर्ष दे रखी है। तो हमारे टी की में जो वैल्यू है वो हमने 20 वर्ष औसत आयु का एक स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा है। अब उसमें क्या होगी? अब जाने से अब नया व्यक्ति आ रहा है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें एक वैल्यू जो होगी कम होगी या वृद्धि होगी या कम होगी। तो हमें ये देखना है कि हमने ये देखा 1 वर्ष कम हो रही है, तो उससे पहले क्या करेंगे? उसमें हम जो टोटल नंबर संख्या है उसकी वो हम नंबर यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। तो 5 सदस्य हैं यहाँ पर, तो 5 सदस्यों की मल्टीप्लाई करेंगे उतनी संख्या से जितनी संख्या की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो यहाँ पर कमी हो रही है, तो कमी हो रही है, कितनी की कमी हो रही है? तो 1 वर्ष की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 1 वर्ष की कमी हो रही है, तो यहाँ पर 1 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 2 माइनस 5 के ना 5 हो गए यहाँ पर। तो कितनी आ गई? तो नई व्यक्ति की जो आयु आ गई 15 ईयर्स ओल्ड आ गई है, ठीक है। जो एक नया व्यक्ति यहाँ पर आया है तो उसकी आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष आ गई, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट मेरी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक नंबर 16 है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास कि भाई आपको n विद्यार्थियों के समूह में यदि n नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे व्यक्तियों का औसत निकालो। तो अब हमें क्या करना है? तो भाई ये हमें लाइन पढ़ लें, जहां पर मैंने लिख दिया कि जब नए समूह में एक से अधिक नए सदस्य शामिल हो तो हमें औसत निकालना होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो भाई औसत निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर जो ये टी है, तो ये जो टी है वो जितने भी सदस्य हैं उस समूह का औसत जितना दे रखा होगा वो हमने ले लिया, ठीक है। फिर उसमें क्या करा? हमने वृद्धि कर दी, प्लस कर लिया। अब जितने हमारे सदस्य दे रखे हैं उसको भाग देंगे कितने, कौन से सदस्य थे? जो सदस्य नए आए। जो पुराने सदस्य हैं उनको भाग देंगे किससे? नए सदस्यों से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। उसमें प्लस 1 कर देंगे ब्रैकेट, उसकी मल्टीप्लाई, उसकी जो गुणा करेंगे किससे देंगे? उसकी मल्टीप्लाई, उसकी गुणा किससे देंगे? जो, जैसे मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि भाई यहाँ पर 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है और 6 खिलाड़ी नहीं आ गए, तो अब ये नए मिला दिया गए, उनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में पीछे भी बताया, वो जो टी होगा, जो बड़ी हुई संख्या होगी, उससे क्या कर देंगे हम? उसमें मल्टीप्लाई, उसकी गुणा कर देंगे। जो भी नंबर संख्या दे रखी है, जो भी सदस्य हैं, नए हो पुराने हो, उसकी गुणा कर देते हैं उस संख्या से जो संख्या वृद्धि होती है या कमी होती है। फिर जो हमारी संख्या आएगी वृद्धि वाली की गुणा करने के बाद उस संख्या को हम प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे उस संख्या से जिस संख्या की टोटल होगा, जिस संख्या का औसत होगा, ठीक है। अब करते हैं, चलो भाई। अब ऐसे ही हमारा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यही है। अगर हमारी कोई संख्या घट जाती है, कम हो जाती है किसी विद्यार्थी के आ जाने से या जाने से, नए आने से, तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो जैसे मान लो 12 खिलाड़ियों की औसत आयु
25 वर्ष है। कितने हैं? 12 खिलाड़ी है, इनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। अब 6 खिलाड़ी कितने हो जाते हैं इसमें? 6 खिलाड़ी इसमें ऐड हो जाते हैं। अब 6 खिलाड़ी मिला लिए जाते हैं जिनकी औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। कितने वर्ष बढ़ जाती है? 3 वर्ष बढ़ जाती है। 3 वर्ष बढ़ गए इसमें, 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या है? 3 नए खिलाड़ियों का औसत क्या है? अब हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताई थी अभी, कभी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि भाई टी। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो हमने ये देखा 3 वर्ष इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकालने को बोला इसने, तो वृद्धि हो रही है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? टी प्लस ब्रैकेट कैपिटल एन, मतलब जो हमारी पुरानी सदस्यों की संख्या है और जो नए सदस्यों की संख्या है उसकी भाग करेंगे, प्लस 1 ब्रैकेट बंद और गुणा उन संख्या से जितनी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो भाई टी की जो वैल्यू है, टी की वैल्यू क्या है? तो टी की वैल्यू हमारी इसमें देखेंगे कि हमारी कितनी हो रही है, औसत आयु कितनी है हमारी। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। तो भाई 25 रख देंगे इसमें, टी की वैल्यू में 25 प्लस ब्रैकेट। अब यहां पर जो हमारे एन है, नंबर ऑफ ग्रुप जो है कि जितनी भी हमारे नंबर दे रखे हैं ग्रुप की, कितने नंबर हैं? 12 खिलाड़ी हैं हमारे। कितने प्लेयर हैं? 12 खिलाड़ी हैं। तो भाई 12 और कितने नए खिलाड़ी ऐड हो रहे हैं? कितने? 6 खिलाड़ी मिला लिए जाते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी मिला लिए जाते हैं। तो 6 खिलाड़ी मिला रहे हैं, तो 6 खिलाड़ियों को क्या करेंगे? इस जो पुराने वाले खिलाड़ी हैं उनको भाग दे देंगे। कितने? भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम भाग दे देते हैं 6 से। ठीक है, 6 खिलाड़ी मिलाए जा रहे हैं, भाग दे दिया, प्लस 1 गुणा। अब जो हमारे नंबर, जो जितने हमारी वृद्धि हो रही है नए खिलाड़ी के मिलाने के बाद, हमारी औसत आयु में जितनी वृद्धि हो रही है हम क्या कर देंगे? उससे गुणा कर देंगे। तो हम देखेंगे कितनी की वृद्धि हो रही है? तो 3 की वृद्धि हो रही है। 3 की वृद्धि हो रही है, 3 से गुणा कर दी। फिर हमने क्या करा? 25 प्लस इसको भाग दे देंगे 12 को, 6 से भाग दे दिया, 6 दूनी 12। तो ये हो गया ब्रैकेट बंद, 2 + 1 मल्टीप्लाई 3 से दे देंगे। अब हम क्या करते हैं? ये 25 है, 25 यहीं रहने देंगे अभी। फिर ये ब्रैकेट को खोल देंगे, 2 और 1 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई ये 3। ठीक है, तीन। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 25 प्लस 3 3 9। अब 25 और 9 कितने हो गए? 34। तो भाई कितने वर्ष आ गई? 34 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर हमारा आ गया। ठीक है, हमसे पूछा गया था नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो कितनी आ गई? 34 वर्ष। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट क्या है? ट्रिक नंबर 18। अब ट्रिक नंबर 18 में क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भाई n सदस्यों के समूह में, कोई समूह है हमारा, ये इसमें n सदस्य हैं हमारे। कितने? n सदस्य हैं। और इस समूह में नया सदस्य आने से औसत इतना वर्ष बढ़ जाता है या घट जाता है? ये बिल्कुल ऐसी सवाल है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर ट्रिक नंबर 16 में या 15 में उसमें पढ़ी थी हमने। तो प्रतिस्थापित सदस्य की, मतलब कि जो सदस्य जा रहा है उसकी उम्र क्या थी? ठीक है, इसमें पूछ रहा है जो सदस्य जा रहा है, ठीक है, जो सदस्य जा रहा है उसकी उम्र क्या थी? तो नए सदस्य की आयु हमसे पूछी है। ठीक है, तो नए सदस्य की आयु हमसे पूछी है। और ये लाइन मतलब, हाँ, ये लाइन में ये पूछा है कि प्रतिस्थापित सदस्य की उम्र इतनी वर्ष दे रही होगी हमें, कि जो सदस्य जा रहा है उसकी उम्र ये है
और जो नया सदस्य आ रहा है उसकी आयु क्या है, हमसे ये पूछी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको अभी ट्रिक में, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा ट्रिक नंबर 15 की तरह ही बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, हमारे कोई सदस्य है, किसी नंबर का सदस्य है, उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है और उतनी उम्र का आता है, तो नया जो सदस्य है उसकी आयु हमें निकालनी होती है। तो बढ़ने पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है और घटने पर ये फॉर्मूला लगाना है। तो जो टी है यहाँ पर हमारा जो जाने वाला है उसकी उम्र है, ये उसकी उम्र, और उसकी उम्र में हम क्या करते हैं, जितनी वृद्धि हो रही है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उतने समूह के संख्या से, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हम जोड़ देंगे, जो प्रतिस्थापित मतलब जाने वाला सदस्य है उसकी संख्या में हम जोड़ देंगे। अब घटने मतलब कि जो वृद्धि कम हो जाए, घट जाए, तो क्या करेंगे, जो प्रतिस्थापित मतलब जाने वाला व्यक्ति है उसकी उसकी आयु में से हम घटा देंगे वो संख्या जो हमारे टोटल नंबर दे रखे हैं सदस्यों की, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उन सदस्यों से, उस मतलब कि जितनी संख्या बढ़ रही है या घट रही है उस संख्या से, जैसे घट रही है यहाँ पर तो हम घट रही है तो यहाँ पर उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी हमारे सदस्य हैं, उस जो संख्या अब इन दोनों से प्राप्त होगी उस संख्या को हम घटा देंगे उसकी औसत आयु से, जो संख्या जो सदस्य हमारी सदस्य से परिवार से जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे अब हम क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे मान लो जैसे कि 10 सदस्यों के परिवार, जैसे एक परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार के सदस्यों में कितने सदस्य हैं, 10 हैं, एक परिवार है और उस परिवार में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। उनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष। कितनी आयु है, 18 वर्ष है। और 26 वर्ष के सदस्य के स्थान पर 26 वर्ष के सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए सदस्य की आयु क्या होगी, तो हमें अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें, मैंने आपकी अभी फॉर्मूला बता दिया, जितने आयु का प्रतिस्थापित सदस्य गया है उसकी आयु, और उसकी आयु में प्लस करेंगे जितने में सदस्य दे रखे हैं उसकी गुणा करेंगे कितने से, जितने संख्या की वृद्धि हो रही है हम उतने संख्या से वृद्धि कर देंगे और इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बन गया। अब जितनी प्रतिस्थापित सदस्य की संख्या, जितना भी नंबर है उसको हम कितने, जैसे कितने वर्ष है, कितने वर्ष का एक सदस्य जा रहा है, तो 26 वर्ष का सदस्य जा रहा है। तो भाई क्या लिखेंगे, 26 प्लस, अब सदस्य कितने हैं, 12 टोटल, 12 नहीं सॉरी 10 सदस्य हैं, लिखा है ना 10 सदस्य के परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी, तो 10 परिवार है कि, और औसत आयु कितनी है, 18। अब जो है ये कितने हैं, 10 सदस्य हैं, कितनी की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है। अब वैल्यू पुट कर ली, तो भाई 26 प्लस 10 दूनी 20, तो कितने आ गए, 46 वर्ष। कितना आ गया, 46 वर्ष। तो 46 वर्ष के एक नए सदस्य की, जो हमसे पूछा नया सदस्य की आयु कितनी है, तो 46 वर्ष का नया सदस्य था। कॉन्सेप्ट नंबर 17 रहेगा, ये हमारा छूट गया था। तो हमारे जैसे एक कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 17 है, उसमें अब कॉन्सेप्ट नंबर 17 में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे एन व्यक्तियों में से, जैसे एन व्यक्ति हैं, जैसे कोई ये रूम है और इसमें एन व्यक्ति हैं हमारे, और एन व्यक्तियों का समूह है, इसमें में से एम व्यक्ति, अब मान लो ये कोई कमरा है, इसमें से एम व्यक्ति चला जाता है। अब इस एम व्यक्ति के स्थान पर उतने ही नए व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब जितने व्यक्ति हमारे गए उतने व्यक्ति आ जाते हैं। अब जितने व्यक्ति गए उतने व्यक्ति आ गए हमारे, अब जितने व्यक्ति आ गए तो नया औसत पूछा है। अब पूछा ऐसा जाएगा जैसे कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 30 है, ठीक है, और उस कक्षा में से 10 विद्यार्थी चले जाते हैं जिनकी औसत आयु 15 है।
अब उतने ही 10 विद्यार्थी आ जाते हैं जिनकी औसत आयु मान लो 17 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है x इंटू मतलब x माइनस ब्रैकेट m मल्टीप्लाई ब्रैकेट बाई माइनस के z और ब्रैकेट बाई n। अब ये वही फॉर्मूला है। अब एक्सप्लेन करता हूं कि भाई ये x क्या है। x वो है जो प्रारंभिक औसत आयु है। ठीक है, मान लो मैंने अभी आपको यह बताया कि ये कक्षा है, इसमें विद्यार्थी हैं, तो इनकी टोटल जो विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है 30, जो हमें x यहां पर दे रखी है। मान लो जो विद्यार्थी एक कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु, हमारी टोटल की जो औसत आयु वो ये है। हमारी जो टोटल विद्यार्थी की औसत आयु है उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसी में से माइनस करेंगे। अब क्या माइनस करेंगे, वो व्यक्ति माइनस करेंगे जितने व्यक्ति यहां से गए हैं। जैसे कि कोई कक्षा है उसमें से m व्यक्ति चले गए, अब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि जितने विद्यार्थी यहां से गए, जैसे कि यहां पर से जितने विद्यार्थी गए उनकी औसत आयु, अब उनकी औसत आयु में से माइनस करेंगे वो व्यक्ति की औसत आयु जो नए व्यक्ति आए हैं। जो व्यक्ति यहां से गए हैं उनकी औसत आयु में से माइनस करेंगे उन व्यक्ति की जो नए व्यक्ति आए हैं। अब उन दोनों की जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे उस व्यक्ति से जो व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा है। अब भाग देंगे, अब इनकी भाग देंगे, अब इसको भाग देंगे किससे, उन व्यक्तियों से जो व्यक्ति हमारे कुल व्यक्ति हैं, जो टोटल व्यक्ति हैं, जितनी हमारी कक्षा है, इस कक्षा में जितने व्यक्ति हैं उससे हम भाग दे देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकल आया। चलो आइए अब समझेंगे हम। जैसे कि मान लो 20 व्यक्ति हैं, एक कक्षा है, जैसे एक कक्षा है और इस कक्षा में 20 व्यक्ति हैं और जिनकी औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। इसकी कितनी है 25 वर्ष। अब इनमें से 5 व्यक्ति चले जाते हैं। अब भाई 5 व्यक्ति चले गए, 5 व्यक्ति चले गए इसमें से, और 5 ही व्यक्ति वापस आ भी जाते हैं इसमें। 5 व्यक्ति मान लो जा रहे हैं तो 5 व्यक्ति आ रहे हैं। और जो 5 व्यक्ति चले जाते हैं, अब जब ये 5 व्यक्ति जा रहे हैं, जैसे ये 5 व्यक्ति जा रहे हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। और जो व्यक्ति 5 व्यक्ति नए मिल रहे हैं, इसमें नए व्यक्ति आ रहे हैं 5 व्यक्ति, उनकी औसत आयु कितनी है 23 वर्ष। ठीक है, आओ इसे आसान तरीके से समझते हैं। जैसे 20 व्यक्ति का एक कमरा है जिसकी औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। कितनी है 25 वर्ष। अब इसमें से 5 व्यक्ति तो चले गए, ठीक है, तो जिनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। कितनी है 20 वर्ष। और 5 व्यक्ति इसमें शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 23 वर्ष। अब भाई फॉर्मूला लगा लो। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, x माइनस ब्रैकेट m इंटू ब्रैकेट जिसकी जो व्यक्ति जा रहा है उसकी औसत आयु, जितने व्यक्ति जा रहे हैं उनकी औसत आयु, और जितने नए व्यक्ति आ रहे हैं उनकी औसत आयु माइनस कर देंगे ब्रैकेट, और फिर उसके बाद उस व्यक्तियों से भाग देंगे जितने व्यक्ति इसमें से, जितने व्यक्ति इस कमरे में या इस कक्षा में जितने व्यक्ति या विद्यार्थी, टोटल नंबर जितने विद्यार्थी जितने समूह की जितने नंबर हैं उससे हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, आइए। जैसे यहां पे x क्या है, यहां पे जो x है वो जो x है हमारा कितना है, ये x वो है प्रारंभिक औसत। जो प्रारंभिक औसत है वो हमारा कितना है 25, तो 25 रख देंगे ब्रैकेट। जो जितने व्यक्ति जा रहे हैं उसकी वैल्यू रखेंगे, कितने व्यक्ति जा रहे हैं 5, तो 5 रख लेंगे गुणा ब्रैकेट। अब जितने व्यक्ति जा रहे हैं उनकी औसत आयु कितनी है, तो भाई 20 है, तो 20 रख देंगे
अब जितने व्यक्ति आ रहे हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 23, 23 रख देंगे। अब ब्रैकेट बंद। अब इस संख्या को किससे भाग देंगे? जितने टोटल नंबर, जितने समूह हैं, समूह में जितने नंबर हैं उसके हम भाग दे देंगे। तो कितने हैं हमारे? 20। कितने हैं? 20। तो 20 से भाग दे देंगे इसको। कितने से दे देंगे? 20 से भाग दे देंगे। ठीक है, 20 से भाग दे दिया हमने। अब इसको संख्या को सॉल्व करते हैं। 25 माइनस, अब 23, अब ये 23 मान लो इधर रखें, अब 20 इधर रखें, तो कितने होगा? 3। 3 दे दिए। ठीक है, मतलब माइनस के 3 बचे यहाँ पे। ये 20 है, ये माइनस के 23 है, तो कितना बचा? 23 में से 20 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। अब -3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेंगे? कितना हो जाएंगे? 5 या 15, माइनस के 15 होंगे। माइनस के 15 जो होंगे वो बाहर आएंगे, तो ये माइनस का पहले ही है ऑलरेडी, और वो माइनस के 15, ये माइनस के 15, तो भाई ऑलरेडी ये माइनस का है, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब ये हट जाएगा, यहां से हटा दो इसको। अब क्या करेंगे? इसको भाग देंगे 20 से। 25 प्लस ये 15 और ये 20, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो 3/20। अब ये 25 प्लस 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये रह गया, 25 आ गया। अब यहां पे सॉल्व करते हैं। ये 25 हो गया। अब ये 3/4 है, तो 3/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 3/4 की जो वैल्यू होती है हमारी, वो होती है 0.75। कितनी होती है? 0.75। मान लो अब 3 को डिवाइड करो 4 से, तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.75 आएगी। ठीक है, अब ये 75 प्लस 0. अब इसको जोड़ेंगे। 25.75 हमारा नए व्यक्तियों की औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म हो चुकी है, और फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई और क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।